हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एक और बेहतरीन गेम जो दूसरे भारतीय खिलाड़ी प्राग चेस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर मास्टर सेक्शन में पार्टिसिपेट करने गए हैं उनकी है। दुमराजू गुकेश। उन्होंने राउंड नंबर सेकंड में काफ़ी मस्त गेम खेली थी। उनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी हैं चेक रिपब्लिक के थाई दाई वेन नग्युन। काफ़ी लंबा नाम है। C4 के साथ यहाँ थाई दाई वेन ग्युन ने शुरू किया। गुकेश का रिप्लाई यहाँ E6 का है। इंग्लिश ओपनिंग से गेम शुरू हुई है। G3 हुआ, D5 बिशप G2 D4 नाइट F3 C5 कैसल यहाँ वाइट का आया। नाइट E7 देन हुआ D3 नाइट एट E गोज टू C6 देन हुआ E3 बिशप E7 देन रुक आया E1 स्क्वायर पर कैसल। इसके बाद यहाँ गुकेश का आया देन नाइट E3 डी टेक्स E3 बिशप टेक्स E3 बिशप हो चुका है डेवलप देन हुआ E5 है। इंटरेस्टिंग थोड़ा सा। पॉन का इरादा क्या, एक कदम और आगे पुश करना है। देखते हैं क्या होगा। क्वीन गई B3 स्क्वायर पर देन नाइट A6 और यहाँ से ये नाइट बिल्कुल एग्जैक्टली कहाँ जाने वाला है वो क्लियर है। रुक एट ए गोज टू D1 देन नाइट एट ए गोज टू B4। वो होना ही था। नाइट इतना डेंजर नहीं होना चाहिए। तो नाइट C2 नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। नाइट टेक C2 ब्लैक ने ही इनिशिएट कर दिया है। क्वीन टेक C2 देन बिशप आया G4 स्क्वायर पर। टेम्परेरी पिन है नाइट पर। S3 हटाओ बिशप को यहाँ से। बिशप गया E6 स्क्वायर पर देन क्वीन C3 F6 और फाइनली चलिए पॉन पर कोई इश्यूज अब बाकी नहीं रह गए हैं। क्वीन आई A3 स्क्वायर पर देन नाइट B4 और यहाँ से ये मूव तो क्लियर है। तो क्वीन का मूव करना बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा। कोशिश तो यही थी कि प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी। क्वीन आई B3 स्क्वायर पर देन क्वीन C8 और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर A3 मूव नाइट को भगाना चाहिए था, लेकिन किंग यहाँ H2 स्क्वायर पर पहले वाइट ने लिया। देन हुआ रुक B8 क्योंकि ये बिशप की फायरिंग लाइन को हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है, इतने डेंजरस स्क्वायर पर है वो। A3 फाइनली चला गया। ये वापस आया नाइट C6 स्क्वायर पर देन नाइट D2। तो किंग गया H8 स्क्वायर पर और यहाँ किंग H8 माइट बी, ऐसे होगा नहीं ऐसा। क्वीन C2 देन हुआ क्वीन D7 फ्रॉम ब्लैक साइड नाइट E4 देन B6 नाइट C3। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ इस नाइट की जर्नी देखें तो कहाँ से निकला था ये नाइट और कहाँ पहुँचने वाला है। बिल्कुल नाइट D4 फ्रॉम ब्लैक साइड। बिशप टेक्स D4 C टेक्स D4 करना ही पड़ेगा नाइट पर अटैक और वाइट ने अपने नाइट को रखा D5 स्क्वायर पर। बिशप D6, बिशप को नहीं लूज करना है अभी, बिशप पेयर का एडवांटेज रखना है यहाँ पर ब्लैक को। B4 हुआ देन हुआ F5 क्वीन आई E2 स्क्वायर पर और मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल प्रेशर बनने वाला है इस E5 स्क्वायर पर। रुक एट B गोज टू E8। यहाँ गुकेश का मूव आया देन रुक C1 और फ्रेंड्स अगर हम टैक्टिकल फॉर्मेशन की बात करें तो C पॉन पुश होता हुआ मुझे आगे नजर आ रहा है। बिशप पर टारगेट लगेगा ही लगेगा। तो ये बिशप गया वापस D8 स्क्वायर पर देन किंग G1 और फ्रेंड्स अगर यहाँ डायरेक्टली अभी ये पॉन आगे पुश कर दिया जाए तो किस तरह की वो ओके नाइट भी होगा। इतनी इतनी इश्यूज नहीं है, बेहतर होता शायद जैसे बिशप F1 के ऑप्शन को, लेकिन पहले यहाँ पर गुकेश ने चुना। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर और यहाँ से ये क्वीन माइट भी रास्ता देख रही हो यहाँ पर हराने के लिए। बिशप E6 नहीं, क्वीन D1 और फ्रेंड्स फिर दोबारा मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन नहीं, ये मेरी इमेजिनेशन है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। लेकिन फॉर ब्लैक मैं कह सकता हूँ कि बी पॉन आगे पुश करने के चांसेस को लिया जा सकता है। अब वाइट कम से कम ना तो अपने सी पॉन को आगे पुश कर सकता है ना इस पॉन को लेने की गलती करेगा, क्योंकि रिमूविंग द डिफेंडर एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ क्वीन F7 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। देन हुआ रुक C2 B5। फिर वाइट ने अपने रुक को रखा यहाँ E2 स्क्वायर पर। रुक गया C8 स्क्वायर पर और फिर अब यहाँ गुकेश कोशिश करेंगे एक्सप्लॉइट करने की सिचुएशन को, लेकिन उससे पहले यहाँ थाई दाई का मूव है, उन्होंने यहाँ दिया एक्शन सेक्रीफाइस रुक टेक C5। फ्रेंड्स एक ब्रेक थ्रू चाहिए था गेम में, शायद वो मिलता हुआ नजर आ रहा है वाइट को। बिशप टेक C5 रुक टेक C5 और रुक पहुंच चुका है काफी अग्रेसिव पोजीशन पर, लेकिन बी टेक C4 ये डेंजरस मूव हो जाता है। और चलिए नाइट पर तो फिलहाल डिफेंस हो चुका है, लेकिन ये नाइट गया F4 स्क्वायर पर और बिशप पर प्रेशर बना है। बिशप ऑब्वियस है D7 स्क्वायर पर जाकर सेफ हो जाएगा। उसके बाद हुआ D टेक्स C4
रुक टेक्स C4, और यहाँ कम से कम वाइट को अपना एक पॉन तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ताकि वो यहाँ इस गेम में थोड़ी लीड में आ सके। बिशप F1, रुक पर अटैक है, पॉन को लेने की पूरी पूरी तैयारियां हैं, रुक को हटाना चाहिए। रुक कहाँ जाए, C7 वॉज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन यहाँ क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, रुक फॉर रुक, आई फॉर एन आई, रुक आया D5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस पॉन पर फिर दोबारा प्रेशर बढ़ा है, और ब्लैक ओके बिशप पर भी प्रेशर है भाई, इतना सिंपल नहीं है। खैर रुक हटाइए वापस C7 स्क्वायर पर, उसके बाद हुआ B5, देन रुक अटैक गोज टू C8, रुक्स की बैटरी तैयार हुई है। अगले मूव में क्या गेम प्लान हो सकते हैं ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो पहले हुआ क्वीन टेक्स D4 होगी, तो क्वेश्चन आस्किंग है क्वीन टेक्स D4, रुक टेक्स D4, देन बिशप हटा यहाँ पर, बिशप D3, देन रुक गया D7 स्क्वायर पर, रुक एक्शन आस्किंग है, रुक B4 नहीं करने हैं। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉन के साथ इश्यूज हैं। वाइट अगले मूव में क्या प्लान बना रहा है ये क्लियर है, अदरवाइज मेरे दिमाग में यही था कि ब्लैक यहाँ इस जी पॉन को आगे पुश करके नाइट को डिफ्लेक्ट कराएगा और बिशप को आराम से ले लेगा, लेकिन हो नहीं सकता, तो G6 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही पड़ेगा। देन हुआ A4, इतनी देर में सिचुएशन काफ़ी हद तक ठीक कर ली गई है। देन रुक एट C गोज टू D8, और यहाँ बिशप पर और ज़्यादा प्रेशर है, बिशप गया C4 स्क्वायर पर, तो रुक से आई चेक, किंग गया यहाँ G2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स वैसे तो कहने के लिए बिशप भी बीच में लग सकता था, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन गुकेश को अब यही शायद मौका चाहिए था। फ्रेंड्स आप यहाँ इस पोजीशन को अगर समझ चुके हैं कि ये ब्लैक के लिए कितनी एडवांटेजियस है, तो मेरे ख्याल से आप ग्रैंड मास्टर की तरह सोचना शुरू कर चुके हैं। यहाँ गुकेश का मूव आया था रुक D4 का, और उन्होंने यहाँ इस बिशप को पिन कर दिया है। और वैसे एक या दो मूव का तो मौका लगने वाला नहीं है, अगले मूव में क्या थ्रेट होगी, बिशप से और ज़्यादा प्रेशर को बढ़ाने की है। तो 96 वापस रुक पर अटैक बना, लेकिन यहाँ पर पहले खेला गया A5, और यहाँ रुक पर अटैक बना। और आप अगर कहें कि ये अनपसंद हो सकता है तो नहीं हो सकता, क्योंकि बिशप से एक चेक आएगी और हम इसे चेकमेट कहेंगे। किंग अगर H2 स्क्वायर पर जाता है तो रुक से वो चेकमेट होगी, और अगर F1 आगे कुछ होता है तो दूसरे रुक से चेकमेट हो जाएगी। खैर यहाँ नाइट टेक्स D4 ही करना पड़ा, रुक टेक्स D4 सिचुएशन वही फंसा कर रखी हुई है एक्सचेंज सेक्रीफाइस के साथ। बिशप अभी भी पिन है, अगले मूव में क्या तैयारी है ये एकदम क्लियर है। तो थाईदाई ने यहाँ अपने रुक को B1 स्क्वायर पर लिया, और बिशप वो बचा नहीं सकते। चांसेस क्या है उनके पास, सिर्फ यही कि वो इस बी पॉन को आगे पुश करना शुरू कर दे। रुक टेक्स C4 हुआ, किंग F1 किया, लेकिन किंग J7, ब्लैक ने भी अपना किंग मूव कर दिया। सिचुएशन वर्स्ट हो भी चुकी है वैसे तो देखा जाए, भाई ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पॉन आगे पुश होगा, रुक फटाफट भागकर अपनी सिचुएशन को ठीक कर लेगा। वेल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, और एंड गेम के लिहाज से जिस तरह की गेम प्लान यहाँ गुकेश ने चले थे वो लाजवाब था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।